नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको मेरा पूरा घर का टूर करवाने वाला हूं। फाइनली एक हफ्ते के मेहनत के बाद पूरा सेटअप हो चुका है। कैसा हुआ है अब मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स कम विथ मी। ये हमारा घर का एंट्रेंस है और जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, कार को पार्क करने के लिए स्पेस है। इधर मैं मेरे कार को खड़ा किया हूँ और ये घर है ना काफ़ी बड़ा बंगला है, मतलब 2 BHK से भी ज़्यादा है और स्पेसियस है। और मैं इस तरह के दरवाजे को बंद किया हूँ। एक ही एंट्रेंस है तो मुझे भी मेंटेन करने के लिए आसान होता है, इसलिए एक तरफ के दरवाजे को मैं कम्प्लीटली बंद कर चुका हूँ। और ये है ना, ये ऊपर टेरेस के ऊपर जाता है। पहले हम टेरेस को देखेंगे फिर अंदर जाएंगे। टेरेस पूरा खाली है और सराउंडिंग व्यू इस तरह से है। गर्मियों के दिनों में हम टेरेस के ऊपर जाके सो सकते हैं। और इस तरफ मेरी गाड़ी अच्छे से खड़ी है। अगर मैं इस गाड़ी को और थोड़ा आगे लेता हूँ तो मेरा दीदी का गाड़ी भी इधर बैठता है, वो नहीं है इसलिए मैं रैंडमली पार्क किया हूँ। इसको और थोड़ा आगे दिया तो इधर और भी स्पेस हो जाता है। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मीटर को बाहर ही देते हैं ताकि हम चोरी ना कर सके, मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना लोग, इसलिए। और घर का सामने एक खूबसूरत तुलसी का कट्टा भी है। इस घर को एक वेल बिल्ट कंपाउंड है। चलिए अंदर जाएंगे। और बेल भी है और वर्किंग कंडीशन में है। थोड़ा ये पुराना घर है ना, इसलिए थोड़ा ये आवाज़ कर रहा है। जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, इधर एक छोटा सा हॉल है और इस हॉल को मैं मेरा रीडिंग रूम बना चुका हूँ क्योंकि यहाँ यूनिक में बैठकर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इसलिए मैं इस छोटे के कमरे को मेरे साइकिल को रखने के लिए और इधर शूज़ को रखने के लिए और इधर बैठ के आराम से मेरे पढ़ाई और रिसर्च वर्क को करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब इधर देखिए, फ़िलहाल मैं बादामी ऐहोळे पट्टदकल का एक रिसर्च कर रहा हूँ। इसका ही डिटेल्ड रिसर्च हो रहा है और 1-2 हफ्ते के बाद मैं बादामी ऐहोळे पट्टदकल टूर को जाने वाला हूँ रोरिंग न्यूज़ का एक एपिसोड्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया छोटा सा रूम। और इस रूम में उस तरफ देखिए एक डब्बू भी है पैसा रखने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी का सारा कंट्रोल मेन स्विच इसी रूम से होता है। इसको क्लोज करेंगे फिर अंदर जाएंगे। बहुत ही बड़ा घर है, बाहर से कुत्ते हुत्ते भी आ सकते हैं। और जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, थोड़ा एक बड़ा हॉल हमें दिखता है। ये इस घर का सबसे बड़ा हॉल है। एक्चुअली मैं इधर ही पहले मेरे स्टूडियो सेटअप करने की कोशिश किया था वीडियो बनाने के लिए, ग्रीन स्क्रीन वगैरह डाल के, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि कोई गेस्ट आया तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको अंदर किया। और इस रूम में देखिए एक वॉल डेकोरेटिव बल्ब भी है, मेटोपोल्ट अच्छा है ये। और यदि मैं इन सारे खिड़कियों को खोलता हूँ तो रोड पर कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये सब पता चलता है, और दरवाजे पर कोई है तो भी मुझे पता चलता है। और अब गर्मियों के दिन आने वाली है ना, इसलिए मैं एडवांस ही एक स्टैंडिंग फ़ैन को लेके आया हूँ। और इधर है मेरा यूट्यूब का एक सिल्वर प्ले बटन। मेरा रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल है डायरेक्टर सतीश कुमार कन्नड़ नाम से, उसके लिए ये मिला है। और
इस विंडो को मैं कर्टन्स को लगा चुका हूँ, क्योंकि उस साइड सब ज़्यादा फैमिलीज़ है, मतलब आंटियाँ वगैरह बाहर आते रहते हैं, मुझे वो ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए मेरा सेफ्टी के लिए मैं लगाया हूँ, उनके सेफ्टी के लिए नहीं। और इधर एक ट्रेजरी है और इसमें मैं मेरे सारे इक्विपमेंट्स को रखा हूँ, मतलब मेरे बैग्स को और शूटिंग करने के लिए मुझे जो जो लगते हैं ना, लाइट्स, उन सबको मैं इधर रखा हूँ। और ये है मेरा एडिटिंग सेटअप। ये कंप्यूटर आईपाई है, इसमें मैं रिसर्च करता हूँ और कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करना है, थंबनेल बनाना है तो मैं इस पीसी में करता हूँ। और एडिटिंग का पूरा काम क्या है ना, इसमें करता हूँ। ये i7 प्रोसेसर का है और ये अच्छा खासा एडिटिंग सिस्टम है। इसमें मेरा GoPros का, आईफोन का, कैमराज़ का, सोनी कैमराज़ का, सबका वीडियोज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है और मैं एडिट करने के लिए इस पीसी को इस्तेमाल करता हूँ। और इधर मेरे कुछ बुक्स को मैं रखा हूँ। इधर है स्टीव जॉब्स का, मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसका बुक है। और नेक्स्ट मुझे बादामी होने के बाद हम्पी को जाना है, उसका भी नेक्स्ट अब प्रोजेक्ट हाथ में है। एक बार मैं हम्पी को जाके आया हूँ, ये पर्सनली मैं सब कुछ देख के आया हूँ। अब रोरिंग न्यूज़ का प्रोजेक्ट के लिए और रोरिंग इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए जाना है हम्पी को फिर से। ये हो गया मेरा बुक शेल्फ। और इधर मैं एक छोटा सा मंदिर है इसमें, और इसमें मैं मेरे कुल देवी भवानी का फ़ोटो रखा हूँ। अब मैं आपको मेरे शूटिंग रूम को दिखाऊंगा, फिर बाद में किचन को दिखाऊंगा। ये है इस घर का दूसरा सबसे बड़ा हॉल। एक्चुअली ये 2 BHK से भी ज़्यादा बहुत बड़ा बंगला है। ऐसे ही गोल 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 अंदर भूल भुलैया की तरह लेके जाता है घर। जब मैं पहली बार इस घर में आया था ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर क्या है। और इस जगह पे मैं मेरे कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स है तो मेरे स्टार्टअप्स के, उनको यहाँ बैठ के आराम से इधर सब लाइटिंग वाइटिंग लग के अच्छे से जूम मीटिंग कंडक्ट करता हूँ। कुछ ग्रीन स्क्रीन पर वीडियोस बनाना है तो उनको बनाता हूँ। और स्टूडेंट्स का Q&A रहते हैं ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, वो सब मैं इधर ही बैठ के करता हूँ। और नेक्स्ट इस रूम में इस साइड एक मेरा बोर्ड भी है, और इस बोर्ड में मैं डेली क्या क्या काम करना है उसको लिख के रखता हूँ। मतलब आज जो जो इम्पोर्टेंट काम करना होता है ना, टू डू लिस्ट वगैरह, उनको मैं यहाँ लिख के रखा होता हूँ। आज का टू डू लिस्ट में कितने कंप्लीट हुए हैं, 3 कंप्लीट हुए हैं, और चौथा 3 बजे के बाद करना है, ये सब पेंडिंग है। इस तरह से मैं टू डू लिस्ट बना के इसमें रखा होता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना उधर सब कुछ, मतलब आज एक करना है तो करना ही है, ये मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। यदि हम क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं पे करते हैं तो साले फाइन मारते हैं, बहुत ही हैवी पेनल्टी रहता है। और ये रूम है ना, एक्चुअली ये किचन है। लाइट लगाता हूँ आपको और भी अच्छे से दिखता है। ये एक्चुअली ये है ना, ये पहला किचन था। इस घर में 2 बेडरूम्स है, 2 किचन है, 2 सबसे बड़ा हॉल है, एक छोटा हॉल है, और 2 अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम्स है, और एक सिंगल बाथरूम और एक सिंगल टॉयलेट है, और वॉशिंग के लिए भी जगह है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उनको भी मैं सब दिखाऊंगा। एक्चुअली ये किचन था, और इसमें मैं मेरे ये वाइट बोर्ड टीचिंग सेटअप को बनाया हूँ। इधर लाइटिंग इस तरह से ऊपर देख सकते हैं, इस तरह का मैं पैनल्स को लगाया हूँ। साइड में पैनल है और इस साइड में भी पैनल है। मैं जितने भी लाइव क्लासेस को करता हूँ ना, उन सबको मैं इसी बोर्ड के ऊपर और इसी कमरे में करता हूँ। और इतने सारे लाइट्स लगे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैं इस छोटा सा एक फ़ैन को सामने रखता हूँ। आपको फील हो रहा होगा कि इस कमरे में थोड़ा एको आ रहा है, इसलिए इधर मैं कुछ बॉक्सेस को रखा हूँ। ये सब खाली बॉक्सेस है, ये जितना भी स्पेस खाली है ना, इधर सब मैं बॉक्सेस को लाके रखने वाला हूँ। सस्ता जुगाड़ टू कंट्रोल द एको। और इस तरह पाते हैं तो हमें एक बेडरूम मिलता है। ये है मेरा बेडरूम। इधर एक खॉट है, लेकिन मैं खॉट के ऊपर सोता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। एक खाट के ऊपर सोया तो चुभने लगता है, इसलिए मैं मेरा इधर बिस्तर रखा हूँ ना, चटाई बेडशीट, इनको सब नीचे फैला देता हूँ और इनके ऊपर आराम से मस्त सो जाता हूँ बिंदास।
ज़्यादा फॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं करता हूँ। और इधर सब मेरे ड्रेस को रखा हूँ, इन सबको मैं धो के सुखा के इधर लाया हूँ। अभी भी इनको अच्छे से आयरन करके रखना है। और इधर एक कपड़ों का हैंगर है, उसमें रखा हूँ। और मेरा मेकअप का किट देखिए इतना ही है। मैं ज़्यादा मेकअप के ऊपर फोकस नहीं करता। एक पाउडर हो गया, एक 2 कंघी है, एक चश्मा है और ये मेरा ट्रिमर है। और वो भी मैं 2 या 3 महीने में एक बार शेविंग करता हूँ। और इधर मेरा मिरर है। और नेक्स्ट इस तरफ क्या है ना, ये एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से है। और इधर मैं मेरे कुछ क्लीनर्स को, कोकोनट ऑयल को, ब्रश को, हैंड वॉश को सब इधर रखा हूँ। ये इस घर का एक साइड का पार्ट हो गया। उस तरह का पार्ट भी है, आइए दिखाता हूँ। इधर एक डोर था, ये सीधा घर का एंड को जाता है, मतलब घर का पीछे के हिस्से के तरफ ये जाता है। मैं इसको बंद किया हूँ। एक पोर्शन से जितने भी एंट्री और एग्ज़िट थे ना, उसको मैं कम्प्लीटली बंद कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे 2 लॉक्स भी लगाना पड़ता है और मेंटेनेंस भी बहुत होता है, इसलिए एक तरफ से बंद ही कर चुका हूँ। एक ही एंट्री और एक ही एग्ज़िट ऐसा किया हूँ। और लाइट लगाता हूँ, नहीं तो दिखता नहीं हूँ मैं। हम्पी को जाके आके टैनिंग हुआ है, काला काला दिख रहा हूँ। और अंधेरे में बैठकर तो दिखूंगा ही नहीं मैं आपको। ये है मेरा किचन। इसमें भी मैं सिंपल रखा हूँ। मुझे खाना बनाना आता है। खाने में राइस बनाना आता है, सांभर बनाना आता है, उपीट बनाना आता है, पोहा बनाना आता है, चपाती बना लेता हूँ। उसमें सारे देश के नक्शे को मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। एक्सलेंट तरीके से सारे देश के नक्काशों को मैं निकालता हूँ चपाती में, रोटी में। और इस साइड क्या है ना, ये सब बर्तन को रखा हूँ। धोने के बाद इधर आके ये ऐसे स्टोर हो जाते हैं। मतलब दूध को गर्म करने के लिए एक बर्तन अलग है, और राइस बनाने के लिए अलग है, और पानी पीने के लिए छोटा छोटा कटोरी, ग्लास, ये सब चीज़ें इधर है। करचूल वगैरह इस साइड है, प्लेट्स वगैरह। और इस साइड क्या है ना, ऊपर ये वेजिटेबल्स है। मतलब मार्केट्स में जब मैं फ्रेश वेजिटेबल्स को लाता हूँ ना, उनको यहाँ स्टोर करता हूँ। और चपाती वगैरह बनाने के बाद इनको इस डब्बे में रखता हूँ। इधर सब कुकड आइटम्स को रखता हूँ। और इस साइड सब तेल वगैरह रखा हूँ। ये है मेरा छोटा सा एक ओवन, ये गैस के ऊपर चलता है। और इधर ऊपर क्या है ना, सब मैं राइस को और चटनी पाउडर को, दाल को, इस तरफ सारे चीज़ेस को रखा हूँ। और ऊपर क्या है ना, ये चाय का है। चाय पत्ती, चीनी, और ये मॉर्निंग खाने के लिए बादाम और गुड़, इस तरह का सब चीज़ें इधर ऊपर है। और उपीट बनाने के लिए रवा चाहिए ना, उसको भी मैं गर्म करके इस डब्बे में भर के रखा हूँ। और इधर है एक फ़िल्टर पानी का ये बॉटल, ये हर रोज़ भर के लाना पड़ता है। 10 रुपये दिया तो 20 लीटर पानी देते, मतलब एक भर के देते हैं। ये हो गया किचन। और इस किचन से इधर एक रोड जाता है, ऐसा आया तो ये है दूसरा बेडरूम। मैं इसको बिल्कुल भी खाली छोड़ा हूँ। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आता है, तो दोस्त आता है, तो मैं इनको ही इधर सुला देता हूँ, चटाई देता हूँ, पढ़ो नीचे बोल देता हूँ। और इधर भी एक साइड में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है। इसको तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, कोई गेस्ट आया तो उनके लिए ये रहता है। इस तरह से है। और नेक्स्ट ये दरवाज़ा है ना, ये घर के पीछे बाहर आता है। और इधर भी एक क्या है ना, एक ये सिंगल बाथरूम है इस तरह से। इसको भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये सिंगल बाथरूम है, इस्तेमाल नहीं करता। और इधर एक हैंड वॉश है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। 2 दिन मैं घर में नहीं था ना, इसलिए ऐसा हो चुका है। और इधर एक सुंदर मिरर भी है। और इस घर में बोरवेल भी है, बोरवेल का मोटर, स्विच सब इधर है। और इधर भी एक सिंगल टॉयलेट है। और ये दरवाज़ों को मैं परमानेंटली बंद किया हूँ। मैं अंदर दिखाया था ना सेकेंड हॉल में, उधर एक दरवाज़ा आता है एंड को, उसको मैं बंद किया हूँ। कितना मेंटेन करूँगा, कितना लॉक डालूँगा मैं। और ये है ना, ये कंप्लीट घर का पीछे का हिस्सा। और इधर थोड़ा मैं गार्डनिंग करने के लिए सब साफ़ सफाई करके रखा हूँ। और इधर मैं मेरे कपड़े को धोता हूँ, बर्तन को भी मैं इधर ही बैठ के धोता हूँ। और इधर एक नारियल का पेड़ भी है। और कपड़े सुखाने का सिस्टम इधर है जुगाड़।
मैं रस्सियों को इस तरह बांध के इधर कपड़े सुखाता हूँ। और इस तरफ से क्या है ना, इसको एक वेल बिल्ट कंपाउंड है, एक घर के चारों तरफ है, मतलब बाहर से इस घर को एक प्रदक्षिण आराम से डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा घर है, इसका साफ सफाई करने में मेरा कमर क्या है ना दर्द होने लगता है। सुबह उठ के मुझे 15 से 20 मिनट इसको झाड़ू मारना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। और इस घर को क्लीन करके, अंदर का क्लीन करके, बाहर का झाड़ू मार के, आंगन में पानी मारने तक आराम से एक 30 से 40 मिनट तो मिनिमम लगता है। फिर मेरा कार को वॉश करना, साइकिल को थोड़ा वॉश करना, इस घर का साफ़ सफाई करने में ही रोज़ 1 घंटा लगता ही है, कंपलसरी लगता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मुझे ऑफिस के बाद घर में वीडियोस बनाने के लिए, क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए, किसी को गेस्ट को मिलना है तो मेरे फ्रेंड्स को अच्छे से एक जगह, लड़कों को तो मैं बाहर किधर भी मिलता हूँ, और फीमेल फ्रेंड्स को मिलना है तो उधर उधर जाने से बेहतर है कि घर में ही हम अच्छे से बैठ के इधर डिस्कस कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्रीसियस कॉलोनी है हमारे सिटी का, मतलब बहुत ही रेप्यूटेड कॉलोनी है, और इधर बहुत ही शांत वातावरण है, सुंदर है, और ये कॉलोनी बिल्कुल भी सेफ़ है, इसलिए मैं यहाँ लिया हूँ। थोड़ा कॉस्टली होता है, हर महीना 15,000 देना पड़ता है, क्योंकि सारी सुविधा है, मोटर भी है, म्यूनसिपैलिटी का रिवर का पानी भी आता है, और लाइटिंग है, और इसलिए ये थोड़ा महंगा है। एक्चुअली मुझे सिर्फ रहना है तो मैं 4-5 हज़ार का एक छोटा BHK में रह सकता, लेकिन मेरा सेटअप ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, और मुझे शांति चाहिए होती है, सुकून से बैठ के काम करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं इतना बड़ा घर लिया हूँ। ओके दोस्तों, ये था मेरा घर का एक टूर। कैसे लगा आपको मेरा घर? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर एक और व्लॉग में जल्द मिलता हूँ, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।